मुझे शादी के नाम से भी डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था मुझे उससे खौफ आता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई। मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रो रही थी। हालांकि आज मेरी शादी की रात थी। इस रात हर लड़की बहुत से अरमान और ख्वाहिशात लेकर अपने पिया घर नई जिंदगी की नई खुशियों की मुंतज़िर होती है, लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस कदर बदहवासी का शिकार थी कि शौहर की आमद का सोच कर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं कहीं छुप जाऊं जहां मेरा शौहर मुझे ना देख सके। काश कि ये मंजर मेरी आंखों से गायब हो जाए। मेरा दिल उस वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। खौफ के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे शौहर नवाज कमरे में दाखिल हुए, उसे देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। खौफ के मारे मैंने अपने बेड की चादर को अपने हाथों से दबोचा था। मैं ज़ब्त से गुजर रही थी। जैसे जैसे मेरा शौहर मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा वजूद हौले हौले लरजने लगा था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मेरे हसीन चेहरे को बड़ी महवियत से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो उसे इतना सर्द पाकर मुझसे कहने लगा, क्या बात है रुबीना, तुम इस कदर नर्वस क्यों हो? अब मैं उसे क्या वजह बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने कहा कुछ नहीं। वो कहने लगा, फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने धीरे से कहा कि मुझे इस रिश्ते से खौफ आता है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा, परेशान ना हो। मैंने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा, इसमें डरने की क्या बात है? मैंने कहा, मुझे खौफ आता है, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। वो कहने लगा, देखो इसका एक हल है मेरे पास। मैंने पूछा, वो क्या? मेरी इस बात को सुनकर उसने मेरे हाथों को थाम कर मुझे तसल्ली दी। इसके बाद वो उठकर खड़ा हो गया, फिर चलते हुए अलमारी के पास गया। अलमारी खोली, एक मेडिसिन लाकर मुझे थमा दी, साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, ये गोली खा लो। मैंने कहा, ये किस चीज़ की गोली है? नवाज कहने लगा, तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इस गोली में है। नवाज की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं उस वक्त बेहद घबराई हुई थी। खौफ से मेरी जान निकल रही थी। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी परेशानियों का हल ये एक गोली कैसे हो सकती है। बहरहाल मैंने गोली खा ली। नवाज मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को थाम कर अपने होंठों पर लगाया। मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। मैं यूं थी कि जैसे मुझ पर लर्जा सा तारी हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता नवाज ने मुझे अपने हिसार में ले लिया, मगर मैं खौफ के मारे अपना आप उससे छुड़वाने लगी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में एक खुमारी सी उतरने लगी है। मैं नींद की आगोश में जाने लगी हूँ। मैं चाह कर भी खुद को जगा नहीं पा रही थी।